इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुलिन का सीन दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी। तभी कोई दरवाजा को नॉक करता है। इसकी वजह से सुलिन का कंसंट्रेट बिगड़ जाता है और कहती है तुम अंदर आ जाओ। अभी दरवाजा खोल के एक सर्वेंट अंदर आती है और कहती है मेरा ये ऐसा मतलब नहीं था कि आपको डिस्टर्ब करूं, पर ये इम्पोर्टेंट है। अभी सुलिन मन में ही कहती है सिर्फ मेडिटेशन ही तो मुझे करना था, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं कभी भी अपने चैम्बर में कल्टीवेशन नहीं करती। तभी सुलिन कहती है क्या तुमने कुछ पता किया? तभी वो सर्वेंट कहती है आर्चिप के पास सभी चीज का डिटेल रहता है और कहती है वो लड़का बहुत ही अजीब है हर एक रास्ते में। कहती है उसके बारे में एक बहुत ही अजीब सी बातें है, वो जब से इस पार हारा है तब से वो लाओजेंग के पास अप्रेंटिस बन के रह रहा है। ये सुनकर सुलिन मन में ही कहती है वो ओल्ड मैन, इसी वजह से वो बंदा हमेशा स्पिरिचुअल ग्रास में इंटरेस्ट दिखाता रहता है, क्या ही अजीब बंदा है। और कहती है अपने सर्वेंट से क्या उसने अभी तक एल्केमी हॉल को भी ज्वाइन नहीं किया? ये सुनकर वो सर्वेंट कहती है नहीं, अभी तक उसने एल्केमी हॉल को भी ज्वाइन नहीं किया है। मैंने तो ये सुना है जब से वो इस पार आ रहा है तब से ही वो अचानक से एल्केमी में इंटरेस्ट दिखाने लगा है और उसने एक नया रास्ता खोजा है अपने सर्वाइवल के लिए। तभी सुलिन मन में ही कहती है कुछ तो गड़बड़ है और कहती है क्या तुम्हें उसके बारे में पता है जो उसके साथ मिलने आता है? तुम्हें पता है मैं उसका नाम नहीं ले सकती। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, सुलिन को लगता है कि एमसी और उस बंदे का लव अफेयर चल रहा है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। तभी वो सर्वेंट कहती है वो लोग हमेशा हफ्ते में एक बार उस जगह पर आते हैं। ये सुनकर सुलिन मन में ही कहती है मुझे लगा था वो लोग पिछले इंसिडेंट के बाद दोबारा मिलने नहीं आए होंगे। अभी वो सर्वेंट कहती है क्या मैं उस दूसरे बंदे पर भी नजर रखूं? ये सुनकर सुलिन कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जा सकती हो। अभी सुलिन मन में ही कहती है क्या मुझे उन लोगों पर नजर रखनी चाहिए? फिर कहती है नहीं, ये बहुत ही शेमफुल होगा, सिर्फ ये इंजॉय करना होगा। दूसरी तरफ हमारा सीन एमसी की तरफ जाता है जहाँ पर एमसी इंटरसेक्ट में जा रहा था और कह रहा था इधर बहुत सारे कल्टीवेटर है जो QI से ब्लेस हैं। कहता है आखिर क्यों सभी लोग कल्टीवेशन के पीछे ही पड़े रहते हैं, सभी लोग मेहनत करके अच्छी लाइफ भी तो जी सकते हैं ना। तभी एमसी कहता है कल्टीवेशन में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके फॉलो करके आप कल्टीवेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ये एक नेचर का फोर्स है जिसे फॉलो करना चाहिए कल्टीवेटर को। कल्टीवेशन एक इमोर्टेलिटी का लंबा रास्ता है जिसमें सभी लोग पहुंच सकते हैं, फिर भी आखिर इसमें टैलेंट की क्या जरूरत? अभी एमसी मन में ही कहता है मैं कुछ अजीब सा भूल रहा हूँ और अचानक से कहता है मुझे गुस्से आने लगा, मुझे बहुत ही अजीब सा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा फील हो रहा है। पता नहीं ये मेरा है कि ओरिजिनल वाला लूजी का है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक बच्चा फ्लावर जो बड़ा होके एक लॉ ऑफ कल्टीवेशन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लॉ मिलकर दाव को ब्रेक कर देंगे और कल्टीवेशन के नियम को पार कर देंगे। और कहता है मुझे अभी भी फील हुआ कि जैसे मेरा QI शिफ्ट हो गया है। कहता है मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और कहता है ये रास्ता है गाइडेंस के लिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है जो मेरे साथ दाव को ब्रेक करने के लिए इस जर्नी में साथ लॉ ऑफ कल्टीवेशन के लिए। तभी लेवी एमसी को होश मिलाता है। ये देखकर एमसी कहता है थैंक्स लेवी, तुम्हारी वजह से मैं होश में आ गया, मैं जरा सा भटक गया था। तभी एमसी एक दरवाजे के पास जाके उससे खटखटाता है और अंदर जाने के बाद एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है मैं यहाँ आया हूँ अपने स्पिरिट कंपेनियन पेट को रजिस्टर कराने के लिए। अभी वो एल्डर एमसी की तरफ एक नज़र देखता है, इसकी वजह से एमसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लगता है और उसे लगता है कि जैसे हजारों आंखें उसे घूर रही हैं और साथ ही में लेवी को भी यही फील हो रहा था। अभी वो एल्डर मन में ही कहता है इतना काफ़ी है जियान यू, और कहता है अपना स्पिरिट पेट मुझे दिखाओ। तभी एमसी मन में ही कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बहुत सारे आंखें मुझे घेर रही है। अभी एमसी अपने कमरे में से लेवी को बाहर निकालता है और कहता है यही मेरा स्पिरिट पेट है। ये देखकर वो एल्डर कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे मजाक करना है? ये सुनकर एमसी कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एल्डर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा वो नहीं है। तभी ये सुनकर लेवी गुस्सा हो जाता है और उस एल्डर की तरफ अटैक कर देता है अपने थंडर बोल्ट से। तभी वो एल्डर अपने सिर्फ एक हाथ से ही उस थंडर बोल्ट को साइड कर देता है। तभी वो एल्डर कहता है ये कितना हरामी स्पिरिट पेट है और कहता है तुम्हें अपनी स्पिरिट पेट को संभाल के रखना चाहिए और इसे कुछ मैनर सिखाना चाहिए। सुनकर एमसी कहता है मुझे माफ कर देना एल्डर। वो एल्डर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और कहता है आखिर तुमने इस रैट को स्पिरिट पेट क्यों बनाया? माना कि ये स्पेशल है फिर भी क्यों तुमने इसे ही स्पिरिट पेट बनाया? इसे रिप्लाई करता है ये लेबी है, ये मुझे स्पिरिट हब खोजने में मदद करता है। ये सुनकर वो एल्डर कहता है तुम्हारा मर्जी, तुम जिसे भी स्पिरिट पेट बनाओ, तुम्हारा स्पिरिट पेट अब रजिस्टर हो चुका है इसलिए तुम अब जा सकते हो। अभी वो एल्डर एमसी को रुकने का कहता है और उस एल्डर के पीछे एक अजीब सी लड़की का इमेज बन जाता है और कहता है
लगता है जियान यू तुम्हें इंटरेस्ट दिखा रही है। I mean जियान यू को तुम्हारा स्पिरिट पे अच्छा लग रहा है।